नकुलनाथ 5000 वोटों से पीछे बताए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी 61 सीटों पर आगे है। उत्तर प्रदेश में आपको बता दें कि ये एक झटका है समाजवादी पार्टी के लिए और 61 सीटों पर इस वक्त बीजेपी आगे चल रही है और यहां पर समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और एक सीट टीएमसी भी यहां से लड़ी है, लेकिन उत्तर प्रदेश में बीजेपी फिलहाल 61 सीटों पर चल रही है आगे, जो खबर सामने आ रही है। और गुना से ज्योतिरादित्य सिंधिया 6272 वोटों से फिलहाल आगे चल रहे हैं, तो एक अच्छी बढ़त यहां पर शुरुआत में ही ज्योतिरादित्य सिंधिया को मिली है। हालांकि लोकसभा का जो क्षेत्र है वो बहुत बड़ा होता है, उसमें 30-40 हजार जो आंकड़ा है वो भी कई बार हम देखते हैं कि आखिरी राउंड तक आते आते कई बार मामला पलट जाता है, लेकिन 6272 वोट की यहां पर बढ़त मिल गई है। गुना से ज्योतिरादित्य सिंधिया पिछली बार चुनाव हार गए थे अपना, इस बार लेकिन वो बीजेपी में हैं और बीजेपी से चुनाव लड़ रहे हैं। अब देखिए जब रुझान है उसमें एनडीए का आंकड़ा लगातार कम होता हुआ नजर आ रहा है, 291 पर पहुंच गया है और अब महज 50 सीटें और हैं जिनके रुझान आने बाकी हैं, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं बीजेपी अब लगातार पीछे होती हुई नजर आ रही है। क्या एक सरप्राइजिंग फैक्टर आएगा, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि इंडिया गठबंधन की जो बढ़त है बेशक वो अभी उस तरह से डिसाइसिव नहीं है, लेकिन क्या बहुमत के आंकड़े के आसपास भी अगर वो एनडीए को रोक देंगे तो ये बहुत बड़ा झटका हो जाएगा, क्योंकि तमाम एग्जिट पोल भी 350 से ऊपर एनडीए को दे रहे थे, लेकिन उससे अब पीछे आती हुई नजर आ रही है। शुरुआती एक बढ़त जरूर दिखी थी प्रगति यहां पर, जब 300 पार बहुत जल्दी पहुंची थी एनडीए, लेकिन अब पीछे होती हुई नजर आ रही है। वहीं इंडिया 175 और अब केवल मानकर चलिए 47 सीटों का जो रुझान है वो और आना बाकी रह गया। कांग्रेस भी 20 सीटें प्लस इस वक्त चल रही है, 52 सीटें आई थी पिछली बार और 72 पर इस वक्त चल रही है। अदर्स के खाते में भी 30 सीटें यहां पर दिखाई दे रही हैं लगातार। वही तो बात है ना कि एकदम अभी आप विश्वास नहीं कर सकते या मान नहीं सकते कि यही नतीजा, अभी तो बदलाव होगा। पहले हमने देखा कांग्रेस रुक सी गई थी, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी, अभी धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एनडीए